हेलो, राम राम, सत श्री अकाल सबको। मेरे इस ब्लॉग पे स्वागत है। और ये ब्लॉग नहीं है, ब्लॉगिंग चैनल है बट ब्लॉग नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी मैं वीडियो बना के लाया हूँ जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, और ये यूट्यूब से रिलेटेड एक पर्सन के ऊपर ही है जिन्हें हम लोग सब जानते हैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, विवेक बिंद्रा जी के नाम से। ठीक है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। यूट्यूब पे आई थिंक 21 समथिंग मिलियन फॉलोअर्स है उनके। तो आज मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं वीडियो सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर बनाना चाहता था जो कि आगे बनाऊंगा, लेकिन आज विवेक बिंद्रा जी पे पॉइंट आउट करूंगा मैं चीज़ों को, और उन्हीं के ऊपर ये पूरा वीडियो है। और वीडियो बनाने का सिंपल सा रीजन है, आप लोगों ने भी ये वीडियो देखा होगा, देख लीजिए एक बार। आई थिंक आपने वीडियो देख लिया पूरा। वीडियो देखने के बाद हमें वीडियो में जो नजर आ रहे हैं विवेक बिंद्रा जी और उनकी बीवी है, जिनका उनके सोसाइटी में कुछ मतभेद चल रहा है, धक्का मुक्की कुछ ऐसा। और इसी के रिगार्डिंग आजकल पूरे यूट्यूब पे या फिर न्यूज में बहुत चर्चाएं में है विवेक बिंद्रा जी। विवेक बिंद्रा जी हमेशा मोटिवेशन के लिए, अपने मोटिवेशनल स्पीकर के लिए, अपने बातों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फेमस होते हैं, ट्रेंडिंग पे चलते हैं कि विवेक बिंद्रा जी ने ये मोटिवेशन दिया, उन्होंने ये दिया। बट आज कल जो ट्रेंडिंग पे, उनका ट्रेंडिंग का रीजन है उनके फैमिली कलेश की वजह से। ठीक है, और उन पे आरोप लगाए गए हैं, उनकी बीवी ने आरोप लगाए, बीवी के भाई ने आरोप लगाए कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं। एंड उनके खिलाफ उनकी बीवी ने नोएडा में एक एफआईआर भी करवाई है, जिसमें उन्होंने, उसकी बीवी ने बोला है कि उन्होंने शादी के कुछ दिन बाद, 6 दिसंबर को आई थिंक शादी हुई थी इनकी, और 6 दिसंबर शादी के कुछ दिन बाद ही इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया। इन्होंने उसके नॉट से बांध के पता नहीं क्या दबाने की कोशिश करी, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज का हमारा टॉपिक है विवेक बिंद्रा जी। एक्सपोज नहीं कर रहा मैं, रियलिटी कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ मेरा मकसद भी इसमें बताने का, और किस मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं उन्हें एक्सपोज, जो आज चल रहा है हम उसी की रिगार्डिंग सारी बातें करेंगे आज विवेक बिंद्रा जी के ऊपर। ठीक है, तो अब ये तो हम जान गए कि विवेक बिंद्रा जी आज का ट्रेंडिंग क्यों चल रहा है। ठीक है, अब आप जानेंगे कि विवेक बिंद्रा जी है कौन, उनकी पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे, और इस वीडियो में आपको उनकी पूरी कहानी में बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो हम बात करते हैं विवेक बिंद्रा जी की जन्म का। विवेक बिंद्रा जी का जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1982 में लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में। जी हाँ, यूपी के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1982 को। और 2.5 साल की उम्र में उनके पापा की डेथ हो गई थी, और उसी के कुछ टाइम में उनकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उनको ना पापा का प्यार मिला ना मम्मी का प्यार मिला। ठीक है, और उन्होंने अपनी मैक्सिमम स्टडी, स्कूल स्टडीज अपने चाचा दादा नाना नानी के यहाँ ही रहकर की है। ठीक है, एक इंटरव्यू के दौरान विवेक बिंद्रा जी ने बताया था कि उनकी 14-15 साल की उम्र तक उन्होंने 10 स्कूल बदल दिए थे, क्योंकि वो कहीं उनकी फीस जमा नहीं हो पाई थी, कहीं उनका पैसे की दिक्कतें के कारण, फैमिली की दिक्कतों के कारण, तो उन्होंने 10 स्कूल बदले थे 14-15 साल की उम्र में। ठीक है, और उन्होंने मैक्सिमम पढ़ाई में मदद उनकी चाचा ने की है, ट्यूशन फीस वगैरह इन सब में चाचा ने बहुत मदद की उनकी। और उन्होंने दिल्ली के संत जोवियर स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की है। 10वीं करने के बाद 12th भी उन्होंने संत जोवियर स्कूल से ही की थी, और उसके बाद उन्होंने एमईटी से एमबीए की डिग्री हासिल करी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही एक बात बोली थी, विवेक बिंद्रा जी स्टार्टिंग में पैसों के मामले में बहुत तंगी चल रही थी। ठीक है, तो कभी वो चाचा क्या कभी दादा क्या रह के उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की, और अपनी फीस जमा करने के लिए ट्यूशन तक पढ़ाते थे अपने स्टार्टिंग के दिनों में, पढ़ाई के दिनों में। एंड एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद एमईटी से वो वृंदावन चले गए 4 सालों के लिए। 4 सालों के बाद एक इंटरव्यू में विवेक बिंद्रा जी ने बताया कि असली एमबीए उन्होंने वृंदावन जाके ही किया, उनको लगा रियल एमबीए इसे ही कहते हैं, जहाँ पे उन्होंने भगवद गीता और शास्त्र पूरा का पूरा पढ़ा, और उनको समझ आया कि शास्त्र और भगवद गीता क्या है क्या नहीं है, और उनको वहाँ से फील हुआ कि हाँ, यही मेरी
रियल डिग्री है MBA की, यही मेरे को असली शिक्षा प्राप्त हुई है, जो कि हम सब जानते हैं कि हमारे भगवद गीता और शास्त्र में कितना A to Z सारी चीज़ें लिखी हुई है, जो आज हमारी किताबें भी नहीं बता पाती हो, उसका भी हल उन किताबों के अंदर लिखा हुआ, उन शास्त्र, उन भगवद गीता में लिखा हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि भगवद गीता और शास्त्र पढ़ने के बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, और वो हमेशा भगवद गीता पढ़ने के बाद उन्होंने धर्म से ऊपर भगवद गीता को रखा है, एंड वो कभी सन्यासी धर्म अपना तो नहीं पाए, लेकिन ब्रह्मचार्य रहे। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करते हैं विवेक बिंद्रा जी की करंट सिचुएशन के बारे में। तो इससे पहले हम जाते हैं, जब उन्होंने यूट्यूब चालू किया, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने बताया कि जब उन्होंने यूट्यूब चालू किया था तो जो उनके कलीग्स थे वो तक उन पे हंसते थे। नॉर्मल सी बात है, हम पे भी सब हंसते हैं कि भैया वीडियो बना रहे हैं, 1 व्यूज 2 व्यूज 4 व्यूज ऐसे आते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसे ही आदमी आगे बढ़ता है। तो जब उनका पहला एक वीडियो पे 4 व्यूज आए तो बहुत खुश हुए थे, और उस 4 व्यूज से लेकर 21 मिलियन तक का सफर उन्होंने तय किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। बहुत सारे लोग उनको अपना गोल मानते हैं, आइडल मानते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों, उनकी राह पे चलते हैं, ये चीज़ मैं मानता हूँ। और वो तब ज़्यादा फेमस हुए, उन्होंने अपना एक स्टार्टअप भी, एक कंपनी खोल रखी है। उस कंपनी का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, सब कुछ अभी बता दूंगा, तब आगे क्या देखो। उस कंपनी में उन्होंने वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग देते हैं, लाइक मोटिवेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं, चीज़ें सुलझाने की कोशिश करते हैं, और आगे बढ़ने के जो भी उनके पास, जो उन्होंने सीखा होगा अपनी लाइफ में, वो उसको ज्ञान बांटते हैं अपना। ठीक है, सिंपली तरीका हमें मान सकते हैं। एंड विवेक बिंद्रा ने साल 2012 में ग्लोबल ACT, ग्लोबल एकेडमिक कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग नाम का स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, और जो मैंने मानेसर का आपको बताया था, मानेसर स्थित मारुति कंपनी और यूनियन के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में विवेक बिंद्रा चर्चाएं में आ गए। उन्होंने मारुति सुजुकी और यूनियन के बीच में जो मतभेद चल रहे थे उनको सुलझाया था, जिसके बाद वो उनका एक लेवल, हाई लेवल हो गया, और बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए। ठीक, और जब उनके YouTube पे 4 व्यूज आए थे, फर्स्ट टाइम जब उनके YouTube पे 4 व्यूज आए थे, तो उनके कलीग ने उनको बताया था कि ये 4 व्यूज, आप ही ने 4 बार अपनी वीडियो देखा, उसके बाद ये 4 व्यूज आए। तो वहां से डीमोटिवेट नहीं हुआ, उन्होंने वीडियो डालते हैं, और आज वो 21 मिलियन सब्सक्राइबर रखते हैं अपने YouTube चैनल पे। और बिंद्रा को एशिया में YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कोच और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे देखा जाता है। अभी YouTube पे जो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबसे बड़ा मैटर पता क्या है कि शादी 6 दिसंबर को हुई थी विवेक बिंद्रा जी की, और उसके कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद ही उनकी बीवी ने उन पर बहुत सारे आरोप लगाना चालू कर दिए कि ऐसा ऐसा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे पर्सन पे, अब रियलिटी क्या है वो तो आगे जाके पता चलेगा जब केस खुलेंगे, मुकदमे खुलेंगे, क्योंकि एल्विस के टाइम पे भी बहुत चीज़ें स्टार्टिंग में बनाई गई थी, उसके बाद कुछ रियलिटी कुछ और पता चली जो अभी भी। तो इसलिए मैं उस पर तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और बाद में ही पता चल जाएगा, और जब पता चलेगा मैं आप लोगों को वो चीज़ बता दूंगा, और आप लोगों तक वो बात पहुँच जाएगी। और हाँ, यानिका जो है उनकी दूसरी बीवी है। ठीक है, यानिका से उनकी दूसरी, और जब दूसरी बीवी का नाम आ रहा तो पहली बीवी को कोई कैसे भूल सकता है, वो अपने आप ही विवाद में इंसान घुस जाता है। सो उनकी पहली पत्नी का नाम गीतिका सबरवाल था। ओके, बता दें कि गीतिका भी विवेक पर कई संगीन आरोप लगा चुकी है, कई संगीन आरोप लगा चुके हैं, ए लाइन रखना। ठीक है, दरअसल गीतिका ने अपनी जान को पति विवेक से खतरा बताया था। गीतिका ने विवेक के खिलाफ फरीदाबाद सेंट्रल थाने में शिकायत भी दर्ज की थी। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि गीतिका ने भी उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई थी फरीदाबाद सेंट्रल पुलिस थाने में। ठीक है, अब एक केस कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि गीतिका ने विवेक से गुजारा भट्टे की भी डिमांड की थी। गीतिका ने विवेक बिंद्रा जी के ऊपर केस करा, प्लस उनसे अपने रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए उनसे पैसे की डिमांड भी करी कोर्ट में। ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो समझ आता है कि इनके पारिवारिक क्लेश थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि छोटे मोटे क्लेश इतने हाई नहीं जाते, छोटे मोटे नोकझोंक लड़ाइयाँ हर पति पत्नी में होती हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो ये चीज़ें अब निकल के आ रही हैं, गीतिका साबरवाला ने, जैसा स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें हम में से किसी को नहीं बताती, लेकिन अभी जैसा हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि जो उनकी पहली बीबी गीतिका साबरवाल थी, उन्होंने भी इन पर केस किया हुआ है, और केस चल रहा अभी भी। और अभी सबसे मेन बात जो मेरे को
एक चीज़ समझ नहीं आई, 6 दिसंबर को इनकी यहाँ निकाह से शादी हुई है, ठीक है, और 6 दिसंबर के कुछ घंटों बाद ही उसने आरोप लगाने तय कर दिए, उसने आरोप लगाना चालू कर दिया विवेक बिंद्रा पे। और उसके कुछ दिनों बाद एक वीडियो जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी, वो वीडियो आप लोगों ने देखी कि कैसे विवेक बिंद्रा जी धक्का मुक्की ये सब कर रहे हैं, और उसके बाद ही एफआईआर उनके ऊपर उनकी बीवी ने करवाई है नोएडा में। एंड उसके कुछ देर बाद एक क्लिप आप देख लीजिए, हॉस्पिटल की क्लिप है। देख लिया आपने क्लिप, तो हॉस्पिटल की से भी क्लिप आई थी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि कैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसके कदमों पे, जिसके राह पे, जिसकी बातों पे आज 21 बिलियन लोग से भी ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं, वो लोग उनकी बातों को इतना ज़्यादा सुनते हैं, मानते हैं, उसके बाद भी उनके अगर फैमिली में ऐसे क्लेश हो रहे, उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसे क्लेश हो रहे जो कि उनके फॉलोअर्स पे बहुत तगड़ा असर डालेगी, उनके कैरियर पे बहुत तगड़ा असर डालेगी। क्योंकि स्टार्टिंग से जो हमने लाइफ आपको पूरी बताई है विवेक बिंद्रा जी की, उसमें उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत चीज़ें देखी है, वो संत बनने तक चले गए थे वृंदावन, सारी चीज़ें हुई। अब उसके बाद ये सारे मैटर जो हो रहे हैं, ये मैटर अब पुलिस जब तक छानबीन नहीं करेगी पूरा खुलना, तो आई थिंक ऐसे तो हम नहीं पॉसिबल कर पाएंगे। हम पर्सनल लाइफ में तो किसी को घुस नहीं सकते, यूट्यूबर है, हम लोग चीज़ें बता सकते हैं जो न्यूज़ में जो चल रही है, जो सर्टिफाइड है वही आप लोग तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा भाई मानना है कि मोटिवेशनल स्पीकर जिसको आजकल लोग आंख बंद करके फॉलो करते हैं चाहे संदीप महेश्वरी जी हो जाए, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हो जाए, उनके अगर उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगने लगे और उनके ऊपर ऐसी वीडियोज आने लगी, तब तो भरोसा तो ऐसे ही ख़त्म है। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी एमएलएम, उसमें भी मैंने डाला हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक अब मैं टूटा हुआ हूँ, मेरे ब्रेकअप हो रखे हैं, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं मेरे पे कोई डिग्री नहीं है, या फिर मैं फैमिली से परेशान हूँ, या फिर मेरे पे पैसे नहीं आ रहे, तो वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करके हमें मोटिवेट करते हैं, हमें मोटिवेशन, हमें डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करते हैं, और हम उनकी बातों को सुनते हैं और हमें एक आग आती है कि हम ये करें वो करें, हमें रास्ता दिखता है कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर उनके ऊपर ही ऐसे मतभेद होने लगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा ही दर्ज होते हैं। इंडिया में तो फिर भी कम होते हैं क्योंकि कितने केसेस भारी नहीं आते, बट उसके उसके अलावा भी अगर मैक्सिमम एक औरत हो या एक हस्बैंड हो, उसके अगर पारिवारिक कलेश इतने ज़्यादा हाई हो जाए, और हम तो अगर हम डिप्रेशन में, तो हम तो सोचते हैं आपकी वीडियोस देख के आगे बढ़े, कोई भी नॉर्मल आदमी सोचेगा आपकी वीडियोस देख के आगे बढ़े, लेकिन अब आप ही के ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं, ऐसी केसेस लगने चालू हो जाए, तो फिर हम क्या करें, हमारा तो भरोसा ऐसे ही उठ जाएगा। तो जो डिप्रेशन का पहले से शिकार होता है और डिप्रेस होता है, बोलेगा साला कुछ रखा ही नहीं है इस शादी में, लोगों का भरोसा उठ जाएगा शादी से। क्योंकि आपकी पहली बीवी ने भी आपके ऊपर इल्जाम लगा, आपकी दूसरी बीवी आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है, वीडियो वायरल हो रही है, तो जो बंदा पहले से डिप्रेशन में, जो आपको फॉलो कर रहा हो, तो और डिप्रेशन में चला जाएगा कि भाई मैं क्या करूं, हमारे तो गुरु जी का ये हाल है, तो हम गुरु जी का ये हाल है, तो अब हम कैसे निकलेंगे, अब हम क्या करें कि हम चीज़ों से बचें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नेगेटिव में जाती है, आपके फॉलोअर्स के ऊपर भी, आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जाती है। क्योंकि जितने तेजी से इंसान गेन नहीं करता ना अपने फॉलोअर्स अपना परिवार नहीं बनाता, उतनी तेजी से फॉलोअर्स वो परिवार टूट जाता है। परिवार टूटने में इतना सा फर्क होता है, इतना सा चिंगारी लगा और परिवार खत्म। तो भाई जहाँ तक मेरा है कि अब आगे की सच्चाई तो हम आगे पता चलेगी, क्या हिसाब किताब है, क्या मैटर है, लेकिन यहाँ तक जो मैटर है ना, वो अभी तक बहुत बुरा हो चुका है मैटर, और उस मैटर को आई थिंक सीरियसली कह रहा हूँ मैं कि
अगर सही से नहीं हैंडल किया जाए तो बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी। अब विवेक बिंद्रा जी के ऊपर, विवेक बिंद्रा जी जो वीडियो बनाएंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा धीरे धीरे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यही सारी बातें, और इसमें एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ, अनिका के भाई ने भी विवेक बिंद्रा जी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है। अब रियलिटी के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि विवेक बिंद्रा जी का बयान क्या आता है, एंड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाती है, क्या क्या सामने आता है खुल के उसमें, ठीक है। जो भी है, कानून से ऊपर तो कोई हुआ नहीं है। अगर जो चीज़ बाहर आई है उसकी रियलिटी भी देखेंगे, चाहे विवेक बिंद्रा जी हो चाहे कोई भी हो, कानून कानून है भाई। तो अपन यही कहेंगे, मैं यही कहूँगा कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर को गुरु मानो, उनकी बातों पे चलो, सारी बात उनकी गलत नहीं होती, लेकिन उनके लिए इतना भी पागल ना हो जाओ जैसे हम लोग कितने बाबाओं के पीछे पागल हो जाते हैं। ऐसे पागल ना हो जाओ कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो, क्योंकि डिप्रेशन जो होता है ना, मैं डिप्रेशन में था एक टाइम पे, तो मैं आपसे थोड़ी सी छोटी सी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, जो बंदा उस डिप्रेशन में होता है उसी बंदे को उस रियलिटी का पता होता है कि वो किस कदर टूट रहा है, बिखर रहा है अपने आप को। उसको ना जिंदगी दिखती है, ना उसको अपने परिवार दिखता है, ना उसको अपना संसार दिखता है, ना उसको कोई काम काज कुछ कुछ नहीं दिखता। उसको कोई फर्क नहीं है कि उसको कल क्या है, आज क्या है, उसकी फैमिली उसके लिए क्या करे, उसने आज तक क्या क्या रहा है। उसको फर्क ये पड़ता है कि वो जिस कारण डिप्रेशन में है वो कैसे चला गया डिप्रेशन में, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड के कारण है कि उसने उससे इतना प्यार किया, वो कैसे छोड़ के चले गए, कैसे धोखा दे दिया, या फिर बिजनेस में धोखा खाया हुआ, या परिवार से वो किया हुआ। तो बहुत चीज़ें होती है। तो मैं बस यही मानता हूँ कि मैं जब मैं डिप्रेशन में था, मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, चीज़ें बंद कर दी, जिसके कारण मैं आज निकल चुका हूँ। और अगर मैं आज यूट्यूब पे हूँ तो यही एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि अपने एक जो, मैं ये नहीं बोल रहा मैं मोटिवेशनल बनना चाह रहा हूँ, या मैं मोटिवेट, मैं बस जो मेरे पे बीती है मैं वही आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक दिन मैं शेयर भी करूँगा आपसे ये पूरी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आज वो टाइम नहीं है। आज हम विवेक बिंद्रा जी के ऊपर बात कर रहे थे, जो मैंने आपको उनकी स्टार्टिंग से लेके अभी तक की उन्होंने लाइफ में जो उनके हुआ वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उनकी कंपनी से रिलेटेड है या फिर जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। अब कल जो भी न्यूज़ आता है, कल जो भी फैसला आता है, जो भी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा दोबारा। इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा कि आगे क्या हुआ विवेक बिंद्रा जी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार कीजिए, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिखा हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल को प्यार दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, और सब्सक्राइब के वो बटन को दबा के रख दीजिए। बस उसे सब इतना प्यार दीजिए कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ, मेरे अंदर भी हिम्मत है कि मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँ, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो की आवाज़ और क्वालिटी कैसी लगी आप मेरे को बताना, क्योंकि आज मैं दूसरे टाइप से शूट कर रहा हूँ। तो आप मेरे को प्लीज़ बताना कि चीज़ें कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।